अगर बच्चे को ऑटिज्म या एडीएचडी डायग्नोस्ड है तो ऐसे कौन से टॉप 7 फूड्स हैं जो हमें उनकी डाइट में शामिल करने चाहिए ताकि हम उनके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकें। देखिए, डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन हेल्दी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो आज हम जानेंगे टॉप 7 फूड्स। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने वीडियो में देखा था 5 फूड्स जो कि सिम्टम्स को वर्स कर देते हैं, एडीएचडी और एएसडी के सिम्टम को वर्स कर देते हैं। तो आप वो भी जाकर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो टॉप 7 फूड्स। तो सबसे पहला फूड जो हमें बच्चे की डाइट में शामिल करना है वो है मैग्नीशियम। देखिए, मैग्नीशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए। ठीक है, मैंने पहले भी कई वीडियोस में आपसे डिस्कस किया है कि हमारे गट में माइक्रोबायोम, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया होता है। जब बॉडी में मैग्नीशियम की कमी होती है, मैग्नीशियम कम होता है, तो क्या होता है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं गाबा, जो हमारी मेंटल स्टेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब मैग्नीशियम कम होगा तो गाबा की प्रोडक्शन कम होगी, गाबा की प्रोडक्शन कम होगी तो हमारा डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम जब आप डाइट में शामिल करते हैं तो बच्चे का फोकस बढ़ता है, सिटिंग टॉलरेंस बढ़ती है, हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है और ओवरऑल जो फंक्शनिंग है बच्चे की इंप्रूव होती है। तो मैग्नीशियम का हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है बच्चे की डाइट में। ठीक है, तो वो किस में होगा मैग्नीशियम? देखिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, नट्स जैसे पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, आलमंड्स, इन सब चीजों में मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। जब आप बच्चे की डेली डाइट में ये सब चीजें डालते हैं तो बच्चे का स्ट्रेस, एंजाइटी रिड्यूस होता है और मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। ठीक है, तो नंबर 1 थिंग हमें किस चीज पे ध्यान देना है? दैट इज मैग्नीशियम इंटेक, कि हमारे बच्चे का मैग्नीशियम का इंटेक अच्छा रहे। सेकेंड कंपोनेंट हमें अपने बच्चों की डाइट में शामिल करना है वो है ओमेगा 3, ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। ब्रेन डेवलपमेंट में भी जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसमें जो डीएचए कंपोनेंट है दैट इज फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमें उस पे ध्यान देना है, बच्चों के डाइट में वो चीजें शामिल करनी है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड का क्या बेनिफिट है? मैंने बताया ब्रेन डेवलपमेंट में आप उसका इंटेक बच्चे का अच्छा होता है, उसको भरपूर मात्रा में मिलती है वो चीज, तो बच्चे की जो है सबसे पहली चीज हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होगी, कामनेस बढ़ेगी, ब्रेन जो है शांत होगा, ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छी होगी, हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होगी, विजन तो अच्छा होगा ही होगा। ठीक है, आई साइट तो अच्छी होगी, मूड एंड बिहेवियर भी जो स्विंग्स आ रहे हैं एकदम से अप के बहुत हैप्पी हो जाना, एकदम से एकदम बहुत गुस्सा, रैंडम जो मूड स्विंग्स हैं वो भी कंट्रोल होते हैं। ठीक है, अब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड किस में मिलता है? दैट इज इन चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, फिश में होता है, हमारे वॉलनट्स, अखरोट, उसमें बहुत अच्छे मात्रा में ये ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक और अच्छा, हाइपर एक्टिविटी तो रिड्यूस होती है, बट अगर मैं ऑटिज्म और एडीएचडी में बात करूं, बच्चों की स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब रहती है, तो वो बेटर स्लीप साइकिल के लिए भी बहुत अच्छा कंपोनेंट रहता है, तो इससे स्लीप साइकिल भी अच्छी होती है बच्चों की। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपने डाइट में जरूर देना है बच्चों को, और अगर आपको लगता है कि बच्चों की डाइट से ये चीजें हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप पेडियाट्रिक्स से इसके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं और वो भी बच्चों को दे सकते हैं, बट प्रेफर कीजिए कि आप उसको डाइट में इनकॉर्पोरेट करें ताकि उसका गट एंड ब्रेन हेल्थ पे हम लोग काम करें। हेल्दी गट लीड्स टू अ हेल्दी ब्रेन। ठीक है, तो वो चीज हम लोगों को फॉलो करना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड में भीगे, अगर हम लोग बात करें सीड्स की, अगर हम लोग बात करें नट्स की बात करें, आप उसको डायरेक्ट दे सकते हैं बच्चे को, कि आपने अखरोट छीला और बच्चे को दे दिया। अगर बेटर इज कि आप उसको ओवरनाइट सोक करें, रात को
भिगो दें पानी में और सुबह दें तो वो ज्यादा बेटर है। अगर बच्चा इस तरह से कंज्यूम नहीं कर रहा है तो आप उसको पाउडर फॉर्म कीजिए। पाउडर फॉर्म उसको आप सैलेड्स में डाल के या फिर पराठे में स्टफिंग करके, दलिए में डाल के या फिर आप उसको किसी भी चीज में ऐड करके वो चीज दे सकते हैं, पाउडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो दिस इज सेकेंड कंपोनेंट हम लोगों ने बात की, ओमेगा 3 एसिड, फैटी एसिड। द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्रोबायोटिक। अगर ऑटिज्म और एडीएचडी में हम लोग बात करें, बच्चों के गट में यीस्ट फॉर्मेशन ज्यादा होती है। यीस्ट फॉर्मेशन ज्यादा होती है तो जिसकी वजह से उनको जो है लूज स्टूल, डायरिया जिसको हम लोग बोल देते हैं, गैस या फिर कॉन्स्टिपेशन, ये सारे उनको गट से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। तो उस केस में जो हेल्पफुल रहता है दैट इज प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक के लिए अगर हम लोग बात करें, सप्लीमेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। अगर बच्चे को ये सारे इश्यूज हैं, यीस्ट ओवर ग्रोथ है, तो आप प्रोबायोटिक्स पे फोकस कीजिए। और साथ ही साथ अगर बच्चे को ये सारे इश्यूज हैं तो आप मान के चलिए बच्चे को केजिन, मतलब जो केजिन होता है एक कंपोनेंट डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, उससे उसको इश्यूज होंगे ही होंगे। तो आपको उसके डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद करना पड़ेगा। अगर ये लूज स्टूल, गैस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया के इश्यूज हैं बच्चे में तो केजिन फ्री डाइट पे हम लोगों को लेकर आना पड़ेगा। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बच्चे के कुछ टाइम तक बंद करके देखेंगे आप, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। और साथ में प्रोबायोटिक्स पे आप स्ट्रेस आउट कीजिए, तो जो ये यीस्ट ओवर ग्रोथ की साइकिल है इसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्रोबायोटिक्स, कि हमें बच्चे की डाइट में प्रोबायोटिक्स को शामिल करना है। ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड या कंपोनेंट अगर मैं बात करूं बच्चे में की डाइट में, विटामिन B6। विटामिन B6 को जरूर शामिल करना है। दैट इज विटामिन B6 की अगर मैं बात करूं तो वो डोपामेन को बनाने में हेल्प करता है, डोपामेन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। डोपामेन क्या होता है? इट इज अ रिवॉर्ड केमिकल, जिससे बच्चों की कोई भी काम, हम कहते हैं मेरा बच्चा कुछ करता ही नहीं है और उसकी इच्छा ही नहीं होती, वो परफॉर्म अच्छा नहीं करते हैं, चीजों में विलिंगली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डोपामेन। तो उसमें रिवॉर्ड केमिकल का बढ़ेंगे, डोपामेन बढ़ेगा। डोपामेन बढ़ेगा तो बच्चे की जो पार्टिसिपेशन है, एक्टिविटीज, परफॉर्मेंस है, वो सब चीजें इंप्रूव होगी। तो डोपामेन के लिए हम लोगों को क्या क्या देना है, उसके क्या क्या नेचुरल इनटेक फूड्स हैं इन वेजिटेरियन डाइट, दैट इज बनाना, पपाया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जब आप ये बच्चे की डाइट्स में शामिल करते हैं तो बच्चे का डोपामेन लेवल बढ़ता है, जिससे बच्चे की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डोपामेन, वैसे मैंने बहुत वीडियोस में कहा है डोपामेन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बच्चे की ओवरऑल ब्रेन फंक्शनिंग में और डेवलपमेंट में एंड एक्टिविटीज में। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ट्रिप्टोफैन से क्या, सेरोटोनाइन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। सेरोटोनाइन क्या होता है? दैट इज अ मूड स्टेबलाइजर। क्योंकि एएसडी और एडीएचडी में बात करूं, बच्चों के एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, मूड स्विंग्स, अग्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, उनका मूड स्टेबल नहीं रहता, एकदम से बहुत हाइटेंड इमोशंस आते हैं। हाइटेंड का मतलब अगर रोना है छोटी सी बात पे तो दे विल फील वेरी एग्जेगरेशन, उनका रिएक्शन आएगा कि वो इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, इतना कि वो मेल्टडाउन आ जाएंगे। या फिर खुश जरा सी चीज पे इतना हैप्पी और इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करेंगे। तो वो मूड स्टेबलाइजर अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, दैट इज सेरोटोनाइन, तो उससे हमें मूड स्टेबलाइज करने में हेल्प आउट मिलता है। मूड स्टेबलाइजर में सेरोटोनाइन किस चीज में मिलता है? सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, सोयाबीन, सेसमे सीड्स, जो हम लोग बोलते हैं सेसमे सीड्स, उन सरसों के सरसों होती हैं जो, उसमें जो है ट्रिप्टोफैन बहुत ज्यादा होता है, जिससे सेरोटोनाइन बनता है। सो दिस इज द नेक्स्ट फूड आइटम। नेक्स्ट जो चीज हम लोगों को ध्यान देनी है बच्चे की डाइट में, दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स रहता है सन। तो हमें मेक श्योर करना है कि बच्चों को सन एक्सपोजर अच्छा दें, स्पेशली अगर पॉसिबल है तो अर्ली मॉर्निंग, जैसे कहते हैं ना उगते हुए सूरज की धूप किरणें लगाना सबसे अच्छा सोर्स रहता है
बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करने में और बच्चे की विटामिन डी की नीड को पूरा करने के लिए। तो उस चीज पे ये डाइट में विटामिन डी हमें जरूर शामिल करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एल्कलीन फूड्स। ठीक है, जितने भी एसिडिक फूड्स हैं उनसे हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है, तो एसिडिक फूड्स को अवॉइड करना है। और एल्कलीन फूड्स को, क्योंकि वो आपकी बॉडी को न्यूट्रलाइज करते हैं, ब्रेन को काम डाउन करते हैं, शांत करते हैं, गट हेल्थ को अच्छा करते हैं, तो एल्कलीन फूड पे हमें ज्यादा स्ट्रेस आउट करना है और एसिडिक फूड्स को अवॉइड करना है। एल्कलीन फूड का जिससे मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है दैट इज कोकोनट वाटर। अर्ली मॉर्निंग मेरा शेड्यूल है कि कृष्णव को कोकोनट वाटर इज द बेस्ट सोर्स, जिससे उसकी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने में मुझे बहुत हेल्प मिली है। नारियल पानी सुबह उठते ही मुझे उसको देना होता है। ठीक है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ एल्कलीन फूड जो आप दे सकते हैं बच्चों की डाइट में। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश जूसेस। अगर मैं बात करूं, जूसेस अगेन लीड्स टू हाइपर एक्टिविटी, क्योंकि उससे शुगर रश एकदम से बॉडी में ज्यादा आ जाता है। तो स्टिक टू द फ्रेश फ्रूट्स में जिसमें शुगर कंटेंट कम हो वो चीजें दीजिए और हेल्दी डाइट दीजिए। तो उससे एल्कलीन फूड, मतलब दैट इज एल्कलीन फूड। आप ऑनलाइन गूगल कीजिए, देयर आर लॉट्स ऑफ फूड्स जो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें एल्कलीन फूड को उनकी डाइट में शामिल करना है। तो ये टॉप 7 फूड्स हैं जो मैंने बात किया है आपके साथ। अभी भी इस वीडियो में हम लोगों ने 7 फूड्स जो देने हैं उन पे बात की। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कौन से 5 फूड्स को अवॉइड करना है। और साथ ही साथ मैं आपको जब भी फूड की बात करेंगे दैट इज रिलेटेड टू गट हेल्थ। ठीक है, गट हेल्थ अच्छी होगी, लेकिन गट अकेला सिर्फ डाइट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, गट हेल्थ तो पे हम लोग काम कर रहे हैं, बट जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग दे रहे हैं, इनटेक ले रहे हैं, क्या हमारा गट उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, इस पे हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट डिपेंड करती है। अगर गट जो है वो सही से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है और सिग्नल्स जो हैं गट से ब्रेन तक सही नहीं जा रहे हैं, तो जो बेनिफिट हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमें गट एंड ब्रेन एक्सिस पे काम करना होता है। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, 20% इज डाइट, 80% जो बाकी सब चीजें गट ब्रेन एक्सिस हैं उस पर डिपेंडेंट रहती हैं। तो उस पर काम करेंगे तो बहुत अच्छे और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप अंडरस्टैंड कर पाए कि गट एंड ब्रेन कनेक्शन क्या है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज उस वीडियो में जाइए और समझिए कि कैसे डाइट और बाकी सारी चीजें कंबाइन करके हम बच्चों को इस एएसडी और ऑटिज्म और एडीएचडी के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं और बच्चों की अटेंशन एंड फोकस को बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज अबाउट फूड, क्या देना है क्या नहीं देना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल शेयर कि GFCF अगर ग्लूटेन फ्री डाइट है या केजिन फ्री डाइट है तो क्या क्या चीजें हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कैसे मैंने कृष्णव की डाइट में और डाइट रूटीन को सेट किया है इन सब चीजों से ओवरकम आने के लिए। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहे हैं तो कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।